बच्चे, ये जो सवाल आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपके सामने, 4 की पावर में x इक्वल टू एक्स, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको लग रहा होगा यार एक अक्षर का सवाल है, 4 की पावर में x इक्वल टू एक्स, ये कैसे कैसे सॉल्व हो पाएगा? तो इस चीज को हम देखेंगे। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो परमानेंट के दर्शक हैं वो कमेंट किया करते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी पोस्ट पे, और रोहित शर्मा जी ने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे पूरा का पूरा उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट ही उतार दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। 2 की पावर 29 तो बताओ। अच्छा जी, अच्छा, तेजपाल सिंह जी बोल रहे हैं नो नीड टू सॉल्व इट इंस्टेंट। यहाँ पे देखना ध्यान से, बड़ा ही प्यारा कमेंट आया है कि समझाने का एक बेहतरीन तरीका, कोई कितना भी कमज़ोर हो, मैथ में आपकी वीडियो देखने के बाद वहाँ अपने आप को कमज़ोर नहीं कह पाएगा। बस कॉपी और पेन के साथ पूरी वीडियो ध्यान से देखे। तो ये बात अवध जी ने बोली है और धन्यवाद आपका बहुत बहुत अवध जी। और रोहित शर्मा जी बोलते हैं कि आप बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, दिल से प्रणाम सर जी। तो बिल्कुल रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उज्जवल दास गुप्ता जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि आपके सिखाने का तरीका बहुत ही रोचक है। मेरा बेटा जो गणित में थोड़ा कमजोर है वो भी आसानी से समझ जाता है। संभव होता है तो आपके पास गणित ट्यूशन के लिए भेजते, आपको ऊपर वाला खूब सफलता दे। तो यहाँ पर उज्जवल जी, आपकी जो जागरूकता है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, तभी तो आपको पता लगा कि कितना बेहतर पढ़ाते हैं, किस तरीके से सिखाते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी होगी और पूरी वीडियो देखने के बाद तब अपने बच्चे के लिए वो चीज़ें आप ये बात बोल रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये जो आज का सवाल है, इस सवाल को देखते हैं कि 4 की पावर में x बराबर x है, तो इस सवाल को कैसे हल करोगे? जो 4 की पावर में x बराबर x, यहाँ पे बच्चे मैंने कहा है आपको, मैंने बहुत बार बताया है कि 4 की पावर में x और बराबर x ये आपका सवाल है, ओके। और मैंने ये कहा है कि जब आप कभी भी कोई भी इक्वेशन हो, बीच में बराबर का निशान लगा हो, तो इस साइड में भी और इस साइड में भी जो कुछ भी करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, स्क्वायर करोगे, वो दोनों साइड में करोगे। तो बच्चे इसके साथ में हम कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? यहाँ पे x है एक्स्ट्रा, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम दोनों की पावर में 1/x करेंगे यहाँ भी और 1/x करेंगे यहाँ भी। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि a की पावर में m और इसकी पावर में n बराबर होता है a की पावर में mn, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे जब 4 की पावर में x है पहले से, तो ये इसके साथ में बच्चे गुणा होगा, और गुणा होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा और x की पावर में 1/x हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे मैंने क्यों किया, और इसलिए किया कि यहाँ से आपका ये जो x है, x से x हट जाएगा, और x से x हट जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया x की पावर में 1/x हो गया, सही है। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चे। अब -2 का इसको हमने लिख दिया स्क्वायर। अब कहोगे सर ये तो 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। ध्यान देना, 2 का स्क्वायर लिखोगे ये भी होता है 2 गुणा 2, ये भी आएगा 4। -2 का स्क्वायर लिखोगे, ध्यान देना, तो ये होता है -2 गुणा -2 बराबर ये भी आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इस चीज को बेटे हम -2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, और -2 का स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। -2 का स्क्वायर लिखा मैंने, ओके, -2 का स्क्वायर, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैंने इस चीज को ध्यान देना,
इस जो स्क्वायर है -2 का, इसको मैंने लिखा 1/1/2 और यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। क्यों? आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो 1/1/2 है मेरे पास, तो आप जानते हो ये वाला नंबर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 और 2/1 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, सही है। और मैंने इसको ऐसे लिखा, तो लेकिन इसको मैंने माइनस में लिखा और माइनस दोनों जगह पे लगाया, तो ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस काट देगा। तो यहाँ पे ये मैंने माइनस लगाया है, ये मैंने माइनस इन दोनों पे लगाया है। तो इस चीज को याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो x की पावर 1/x हो जाएगा बच्चे। कितनी बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। -2, इसके बाद मैंने देखो इसको मैंने लिखा कि 1 इंटू -1/1/2, ये मैंने कर दिया। अब कहोगे सर ये क्यों कर दिया? ये इसलिए कर दिया मेरे बच्चे, 1 इसलिए कर दिया कि मुझे इसका भी कोई मतलब निकालना है, -1, सही है। -1, अब मैंने कहा कि जैसे -1 और -1 का गुणा करोगे बच्चे तो 1 आएगा, सही है। तो -1 और -1 का गुणा किया तो 1 आया। मतलब किसी भी संख्या का जब आप 1 से गुणा करते हो तो उसका मान चेंज नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे गुणा किया तो उसका मान बदलने वाला नहीं है बच्चे। और ध्यान देना, जब मान नहीं बदलेगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और ऐसे करने का रीजन ये है कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे -1, और इसको मैंने अंदर ले लिया और -1/1/2, ये भी माइनस में, अभी इसको मैंने नहीं हटाया। अब इसको मैंने इसलिए लिया बच्चे कि ये जो नंबर है, सही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? अब इसको आप लिख सकते हो 1/2, -1/2। और -1/2 जब आप इसको लिख सकते हो मेरे बच्चे, और ध्यान देना, अब यहां पे आपका -1/2 आपके पास है, ऑलरेडी है, सही है। अब उस सीक्वेंस में आपका देखो यहाँ पे बराबर x की पावर में 1/x, ये लिखते जाओगे आप, लिखोगे तब भी, नहीं लिखोगे तब भी, ये तो आपको मालूम ही है कि इसी के लिए तो हम हल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे कि x की पावर -1/x। अब यहाँ पे जो हमें निकालना है, क्या निकालना था बच्चे? क्या निकालना था? ध्यान देना, ये और ये सेम है, इसका मतलब x की वैल्यू 1/2, ये और ये सेम है, इसका मतलब कि x बराबर ओके -1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। और बड़ी ही आसानी से आप इसको कर पाओगे, ओके। ये दोनों चीजें मुझे क्या बनानी थी? सेम बनानी थी। तो मैं एक बार और समझाऊंगा आपको मेरे बच्चे, ध्यान से सीखना, बड़े इत्मीनान से आप इस चीज को सीख पाओगे। 4 की पावर में x, ध्यान देना, सही है, और इक्वल टू x। तो इसको हमें क्या करना था? x का मान निकालना था, फाइंड द वैल्यू x, और x का मान निकालना था। तो 4 की पावर x बटा 1/x, x की पावर 1/x। मैंने कहा था कि बीच में अगर बराबर है, दोनों साइड में इधर भी स्क्वायर कर सकते हो, उधर भी स्क्वायर कर सकते हो, कुछ भी पावर पे आप लगा सकते हो। तो मैंने 1/x लगाया, इसलिए लगाया कि मुझे x हटाना है। तो यहां से मैंने x हटाया बच्चे, x और x काट देगा तो x की पावर में 1/x बचेगा। अब यहां 4 बचा मेरे बच्चे, 4 बराबर x की पावर 1/x बचा। अब इस 4 को मैंने लिख दिया -2 का स्क्वायर, -2 गुणा -2 हो जाएगा मेरे बच्चे 2 हो जाएगा। और यहां पे ध्यान देना, अब इस 2 को मैंने यहां पे लिख दिया -1/2। क्यों? क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू रखने के लिए, इस चीज को सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से गुणा कर दिया, तब भी वैल्यू सेम रहेगी। और सेम रहेगी तो ध्यान देना, इस 1 को मैंने अंदर लिया मेरे बच्चे, इसलिए लिया कि इसको मुझे 1/2 बनाना था। तो 1/2 तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारी, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई और ये दोनों सेम हो गई। तो x का मान हम बड़े प्यार से निकाल पाए।
तो इसी तरीके से और बेहतरीन वीडियो सीखने के लिए बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। ओलंपियाड के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछले लगभग 50-52 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। उन वीडियो को जाकर के एक बार अच्छे से ध्यान से सीखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और ये चैनल आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चैनल आपको इतना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई है बच्चे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो हम आशा करते हैं आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछली सारी वीडियो जाकर के एक बार देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।